अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर वैज़का फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सल्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर। और आज हमारी नेक्स्ट वीडियो है उस सीरीज़ पर जो कि हमने सेहत से रिलेटेड रवैयों के बारे में शुरू की है। और आज का हमारा टॉपिक है अल्टरनेटिव मेडिसिन। इस अल्टरनेटिव मेडिसिन में वो तमाम चीज़ें आती हैं जो कि मेन हेल्थ केयर सिस्टम से हट के हैं, जैसा कि होम्योपैथिक, हिकमत, स्पिरिचुअल हीलिंग या इस तरह के वो सारे लोग जो आपको एलोपैथिक मेडिसिन के अलावा ट्रीटमेंट या क्योर की गारंटी देते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम या हेल्थ केयर कमीशन ने कुछ ऐसी लैंग्वेज लॉ में यूज़ की है कि वो इन सब को क्रिमिनलाइज भी करते हैं, लेकिन लीगली इसको एरेडिकेट भी नहीं कर सकते। तो हमारा मरीज़ जो कि बहुत ही कम एजुकेटेड और बहुत ही गरीब है, वो हमेशा कंफ्यूज रहता है और इस कंफ्यूजन की वजह से वो बीमारियों को ज़्यादा से ज़्यादा डिले करता है। हमारा डायग्नोसिस, हमारे पेशेंट की ट्रीटमेंट इस सारे सिनेरियो से बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। अच्छा, अब इसमें टिपिकली होता क्या है? इसमें होता ये है कि जब भी आप बीमार होते हैं तो हमारी सोसाइटी का एक बड़ा ग्रुप ज़्यादातर इन अल्टरनेटिव मेडिसिन वालों से अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है, या पहला दरवाज़ा वो अल्टरनेटिव मेडिसिन पे खटखटाता है, या लोग हकीम के पास जाते हैं, या होम्योपैथिक से रब्ता करते हैं, या स्पिरिचुअल हीलर से स्टार्ट करते हैं। ये लोग पेशेंट को एक दवाई दे के किसी एक तरीके से डायग्नोसिस करके उसका इंतज़ार करते हैं। पेशेंट बेहतर नहीं होता, फिर उसको दूसरी दवाई देंगे, और अगर पेशेंट फिर भी बेहतर ना हो तो क्योंकि ये लोग मेन हेल्थ केयर सिस्टम या मेन स्ट्रीम में नहीं हैं, तो उनको नहीं पता कि इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है। और वो पेशेंट को ये तो कह नहीं सकते कि अब आप किसी डॉक्टर या अच्छे हॉस्पिटल से रिज्यू करें। फाइनली जब पेशेंट इतना सिक हो जाता है कि उसको कोई और रास्ता नज़र नहीं आता, तो वो मेन हेल्थ केयर सिस्टम की तरफ आता है, अपने करीबी डॉक्टर के क्लिनिक या बड़े हॉस्पिटल में जाता है। अब जब वहाँ पर डायग्नोसिस होता है तो पेशेंट पहले ही बहुत ज़्यादा सिक हो चुका होता है। इनकी बड़ी कॉमन एग्जांपल हैं जिसमें ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर। ये मर्ज़ वो हैं जो अर्ली ऑन बहुत ही मिनिमल सिम्टम से प्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर उनको टाइम पे ट्रीट ना किया जाए तो ये बढ़ते बढ़ते आपके लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। जब ये पेशेंट इस मेन हेल्थ केयर सिस्टम में आता है तो पहले ही वो बहुत लेट हो चुका होता है। अब इस सारे सिनेरियो की वजह से हमारे बहुत ज़्यादा पेशेंट सफ़र करते हैं, स्पेशली उन डिजीज़ से जिनकी के डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट ऑप्शंस बड़ी इजीली और रेडली अवेलेबल हैं, बड़े शहरों में और छोटे शहरों में भी। हम इन पेशेंट्स को बड़ी जल्दी डायग्नोसिस कर सकते हैं, बड़ी प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन इस कंफ्यूज से हेल्थ केयर सिस्टम की वजह से ये लोग उन बीमारियों या उस सिकनेस से वो सफ़र करते हैं जो कि बड़ा आसानी से अवॉइड किया जा सकता है। अगला सवाल ये है कि इस सारे सिनेरियो में एक आम पाकिस्तानी पेशेंट क्या कर सकता है। तो इस सारे सिलसिले में मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि सबसे पहले तो आप अपने आप को अपनी डिज़ीज़ और सिम्टम के बारे में एजुकेट करें, क्योंकि हमारा अल्टरनेटिव हेल्थ केयर सिस्टम इतना डीप रूटेड है कि आप उसको टोटली अवॉइड नहीं कर सकते, ना ही आपको कोई 100% उस सिस्टम से मना कर सकता है, तो आप उसको यूज़ भी करें। लेकिन उसके साथ साथ पैरेलल अपने फैमिली फिजिशियन के साथ कांटेक्ट में रहें। जो हकीम या होम्योपैथिक बंदा आपको डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट की कंफर्मेशन या कॉन्फिडेंस देता है, उसको पैरेलल लैब्स के साथ चेक करें कि आया उसके कहे हुए फार्मूले को यूज़ करके या उसकी दी हुई दवाई को यूज़ करके आपको सिम्टोमेटिक आराम तो आ रहा है, आपकी दर्द, आपकी पेन तो कम हो रही है, आपकी सांस तो बेहतर हो रही है, पर क्या जो उस दवाई ने असल डिज़ीज़ को क्योर करना था वो भी बेहतर हो रही है कि नहीं। और ये सारी चीज़ें कंफर्म होती हैं लैब्स और डायग्नोस्टिक इमेजिंग स्टडीज़ के साथ। उनके बगैर किसी किस्म की भी ट्रीटमेंट का इफ़ेक्टिव होना साबित नहीं किया जा सकता। तो आप
एक स्टेप ये कर सकते हैं कि उन सारी सिम्टम्स या डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट के लिए जो लैब्स अवेलेबल होती हैं वो अपने फैमिली फिजिशियन के साथ कोलैबोरेट करके उसको भी कंफर्म ज़रूर करें। तीसरा, अगर हकीमाना दवाई या होम्योपैथिक दवाई खा के आपके सिम्टम्स बेहतर ना हों तो ज़्यादा डिले मत करें। जल्दी से अपने मेन हेल्थ केयर सिस्टम में जाएं, करीबी हॉस्पिटल, करीबी स्पेशलिस्ट से रब्ता करें और उससे अपना डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कराएं। ये सारी चीज़ें यूज़ करके आप अपनी डिज़ीज़ को बहुत ज़्यादा ख़राब होने से बचा सकते हैं, अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं, अच्छी ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपके कोई कमेंट्स, सजेशंस या ओपिनियंस हों तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें, क्योंकि आपसे हम भी बहुत कुछ लर्न करके इम्प्रूव कर सकते हैं और आपकी कही हुई कोई बात, आपका शेयर किया हुआ एक्सपीरियंस किसी पेशेंट की ज़िंदगी बचा सकता है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।